अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, गले से लगाया धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर आज के इस महान पवित्र दिन के लिए। प्रभु आपने खुदा हम सबको एकत्रित किया परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने अपनी पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे अंदर प्रभु जी एक नए सिरे से उत्पन्न किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें स्थिर आत्मा दिया परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आज की स्तुति आराधना को हम आपको भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य नाम है परमेश्वर, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि हम आने वाले वचन को परमेश्वर हम समझ सके प्रभु, और तेरे वचनों के ऊपर हम चल सके मेरे परमेश्वर। ऐसा हमें बुद्धि और ज्ञान से तू हमें भर परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जी। आगे का समय हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, हम सब मिलकर कहेंगे आमेन आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो राजाओं के राजा की जय, बोलो प्रभुओं के प्रभु की जय, बोलो आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब है जो हमें बच्चों की सेवा में चलाएंगे, हालेलुया। मैं चाहूँगा हम सभी ताली बजाकर उनका स्वागत, उनका वेलकम करेंगे। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो जिंदा जीवित परमेश्वर की। क्या आप लोग आनंदित है? क्या आप आनंदित है? आर यू हैप्पी? कितने लोग आनंदित है आज? यस, मैं चाहता हूँ कि जो लोग आनंदित है एक एक स्टेप आप आगे आइए। बीच वाली चेयर खाली है, यस आ जाओ आगे आ जाओ। यस, भर देंगे हम बीच वाली चेयर को, है ना? क्योंकि परमेश्वर ये एक महान परमेश्वर है, परमेश्वर ये एक अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है ना? हम देखते हैं संसार में इन दिनों में क्या चल रहा है ना? जो लोग जिनके पीछे भाग रहे हैं ना, उधर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन रिजल्ट बस यीशु मसीह में है। हालेलुया, रिजल्ट यीशु मसीह में है, उत्तर यीशु मसीह के पास है, जवाब यीशु मसीह के पास है, जिंदगी देने वाला यीशु मसीह है, जीवन को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आजादी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, मुर्दों में से जी उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, बीमारियों को चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम ऐसे परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों में पाया जाता है। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है, और मेरे कलीसिया का, मेरे चर्च का भी ईमान और विश्वास वही चाहिए। हालेलुया, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में कितने लोग आते हैं। हम भीड़ हमें नहीं चाहिए, लेकिन सच में आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को सुनने वाले लोग हमें चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग थे, है ना? चमत्कार के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे आए हुए व्यक्ति चमत्कार के लिए नहीं आए, यहाँ पे आए हुए व्यक्ति यीशु मसीह के जैसा चलने वाले, यीशु मसीह के जैसा बात करने वाले, यीशु मसीह की तरह देखने जैसे, ऐसे लोग यहाँ पर आए। हालेलुया, आप सच में मसीह के फॉलोअर, सच में मसीह के मार्गों पे चलने वाले लोग हैं आप, इसलिए आप आज यहाँ पे इस कलीसिया में, चर्च में आए।
एक सही आदर, सही रिस्पेक्ट, सही ऑनर करने वाले लोग हैं आप। इसलिए आज आप इस कलीसिया में, इस चर्च में आप जुड़े हो, क्योंकि ये कलीसिया, ये चर्च आपको परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने जा रही है। हालेलुया। दूसरे आगमन के लिए ये कलीसिया आपको तैयार करने जा रही है। जिस दिन आप परमेश्वर आएगा तो प्रभु आपको याद जरूर करेगा। ये कलीसिया चाहता, मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया प्रभु के लिए तैयार हो, ये दुल्हन तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आपके समय को, आपके वक्त को निकाल कर प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम सुनने के लिए आए। हालेलुया। आपके श्रम परमेश्वर ने देखे, आपके मेहनत, आपके कष्ट प्रभु ने देखे। हमारा बिजी शेड्यूल में से भी हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं। इसका बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा, बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। हमारी छोटी बातों में, छोटे चीजों में जो हम करते हैं ना प्रभु के लिए, प्रभु उसमें बहुत खुश रहता है, पता है, बहुत आनंदित रहता है परमेश्वर। क्यों पता है? क्योंकि आपने आपके थोड़े चीजों में से, थोड़े समय में से, थोड़े वक्त में से आपने प्रभु को समय दिया है। हर एक चीजें उस स्वर्ग में लिखी जाती है, आपके बारे में आप क्या करते हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज कम इसमें शॉर्ट में मैं आज मैसेज में आपको देने वाला हूँ। अगर आपने हमारा जो वर्ड है, आपने हमारा जो टाइटल है, वो टाइटल अगर पढ़ा होगा तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे अंदर से तेरे स्वयं के जो घमंड को मैं निकालने वाला हूं। हमें प्रभु में जो चीज, जो बढ़ने के लिए जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, आज वो प्रभु हमारे अंदर से निकालने वाला है। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे अंदर से हमें निकालने की जरूरत है। देखो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कोई परिपूर्ण नहीं है, यीशु को छोड़कर। यीशु मसीह ही परिपूर्णता में है, यीशु मसीह ही कंप्लीट तैयार है। हमें कोशिश करनी है, हमें बनना है परमेश्वर की तरह, हमें जीना है परमेश्वर की तरह, हमें सोचना है परमेश्वर की तरह, हमें बैठना भी परमेश्वर की तरह है, उठना भी परमेश्वर की तरह है, सोना भी परमेश्वर की तरह है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे अंदर से स्वयं को, तेरे घमंड को मैं निकालने वाला हूं। आज तेरे अंदर से मैं वो प्राइड को निकालने वाला हूं जो तुझे मुझ में नहीं बढ़ने देती है। ऐसी जो आत्मा, जो स्पिरिट आपके अंदर है, आज उसको निकालने की जरूरत है हमें। हालेलुया। स्वयं से बाहर आओ, खुद से बाहर आओ। खुद से बाहर आना मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मेरी ताकत से सब कुछ कर सकता हूं, मेरी बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे बुद्धि से मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी स्ट्रेंथ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे आपको बताने दो, स्वयं से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक प्रभु की अनुमति ना हो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में है। कमान चर्च, प्रभु का डिसीजन, प्रभु की अनुमति हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में रहना बहुत जरूरी है। जब तक वो अनुमति नहीं देता कुछ चीजें करने के लिए, तब तक नहीं करो। थोड़ी देर पहले मैं मेरे भाई और बहन से मैं बात कर रहा था इस बारे में कि प्रभु ने मुझे बोला कि तेरे को कुछ चीजों के लिए नहीं करना है, फिर भी तूने किया, तो उधर क्या होता है पता है? हम उधर कुछ नहीं पाते। लेकिन जब प्रभु की अनुमति होती है, जब प्रभु का निर्णय होता है कि तू ये चीज करनी है, तो प्रभु उसमें आशीषित आपको करेगा, प्रभु उसमें आपको ब्लेस करेगा। मेरी इच्छा थी, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था कि वो चीज नहीं करना, लेकिन मेरे मन में नहीं, आपको जाना है, उधर करना है। लेकिन वहां गए, हमारी ताकत से गए, हम दोनों हमारी स्ट्रेंथ से गए, भाग दौड़ किया, गए, लेकिन वो मीटिंग में जाके कुछ पाया नहीं। फायदा क्या है? प्रभु तो बोले तूने तेरे ताकत से किया, इसलिए कुछ नहीं मिला।
मैं तो कह रहा था मत जा। वो समय अगर घर में तू बैठ के दुआ करता, शांत में बैठता, तो मैं तुझसे बात करता। कभी कभी हम कुछ कुछ मीटिंग्स में जाते, सभी मीटिंग्स हमारे लिए नहीं होती। जब हम बात ही कर रहा था थोड़ी देर पहले उनसे, सभी मीटिंग हमारे लिए नहीं है। हमारे अंदर इन दिनों में वो डिजाइनिंग स्पिरिट्स नहीं है, आत्माओं को परखने की हमारे पास स्पिरिट्स नहीं है। कौन सी जगह हमारे लिए सही है, वो आत्मा ही हमें नहीं है। तो कैसे प्रभु में हम विश्वास में पावरफुली खड़े रहेंगे? ये फ्रूट है, ये फल है, बाइबल में दिया है इसके बारे में। आत्माओं को परखो, इंसानों को परखो। बहुत बार हम गिर जाते, हमारे जीवन में हम आत्मा को परख नहीं पा रहे, लोगों को परख नहीं पा रहे। आत्मा को परखो, स्वयं पे निर्भर मत रहो। मैं सब कुछ कर सकता हूं, नो, आप सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ प्रभु करने वाला है, सब कुछ प्रभु करने वाला है। प्रभु आपके लिए बेटर करने वाला है, बेटर वो करेगा आपके लिए। तुम करोगे 4 मील ही चल पाओगे, प्रभु करेगा ना, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, आपके दर्शन तक पहुंच जाओगे, आपके फिनिश लाइन तक पहुंच जाओगे। लेकिन स्वयं करोगे ना, थोड़ा सा ही चल पाओगे। लेकिन प्रभु को लेकर चलोगे ना, कम ऑन चर्च, जब प्रभु को लेकर चलोगे ना, वो प्रभु के अनुग्रह में वो आपको चलाएगा, उसके ग्लोरी में वो आपको चलाएगा, उसके अनुग्रह, उसकी दया कृपा में आपको चलाएगा। See the grace you will carry, वो सामर्थ में, वो अभिषेक में आप चलोगे। विदाउट सामर्थ्य, विदाउट अभिषेक हम नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। आपको भरना जरूरी है, भरना जरूरी है। कैसे हम अपने अंदर से स्वयं के स्वभाव को निकालेंगे? जब तक आप परमेश्वर की ओर नहीं निहारेंगे, तब तक आप स्वयं से बाहर नहीं आओगे। इन दिनों में लोग स्वयं से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? बिकॉज परमेश्वर को निहारना बंद कर दिया है। निहारने का मतलब क्या है? परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर की ओर ताकना, परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर के समझ में चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, उसकी आवाज सुनते हुए चलना, इसको निहारना कहते हैं। किधर है तुम्हारा निहारना इन दिनों में? कहाँ देख रहे हो, कहाँ चल रहे हो? जाना है तुम्हें बंबई, जा रहे हो दिल्ली, आपको जाना है प्रभु के मार्ग में, लेकिन जा कहाँ रहे हो? संसार की अभिलाषाओं में, संसार के धन दौलत में, संसार की चीजों में। इसका मतलब ये नहीं है, मुझे गलत मत समझना, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम धंधा नहीं करो, करो, लेकिन फिर से तो प्रभु के पास लौटा, फिर से लौटा। प्रभु बोल रहा है कि तू लौटा, मेरे पास लौटा, स्वयं से बाहर आके मेरे पास लौटा। प्रभु बोल रहा है, खुद से बाहर निकल के मेरे पास आ बोल रहा है। जिस दिन आप स्वयं से बाहर आओगे ना, तभी आप प्रभु के पास जा पाओगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग ना अपने खुद पर निर्भर रहते हैं, खुद पर डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब मैं सब कुछ करूंगा, मैं बोलूंगा वही होना चाहिए। नहीं, तुम बोलोगे वही नहीं होगा, और कर भी लोगे तो भी गिर जाओगे। इसीलिए अननेसेसरी स्ट्रेस मत लेना। बहुत सारे लोग अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते बैठते हैं, परेशान होते बैठते हैं। अरे आपको मालूम है आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, क्यों सोच रहे हो इस बारे में? सॉल्व होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, मिलने वाली हर एक चीज आपको जो प्रभु ने आपके लिए रखी वो मिलने वाली है, वो देने वाला है, वो आशीष को बरसा देगा आपके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक शायरी में आपको बताऊंगा, इसी इसमें मैं प्रभु ने मेरे को दिया। हम ही तो है खुदा के राज्य के असली वारिस है, हम ही तो है खुदा के राज्य के असली वारिस।
हम ही है खुदा के राज्य के असली वारिस, इसलिए तो हम पर होती है रूखी बारिश। इसलिए तो हम पर होती है रूखी बारिश, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें वारिस ठहराया। कम ऑन, अब गॉड इज अ पावरफुल गॉड। वारिस है हम उसके, वारिस है। जो आप नहीं देख पा रहे हो ना, वो मैं देख पा रहा हूं आत्मा में। आप वारिस है। दुष्ट ने छोड़ दिया है आपको, ब्लॉक कर दिया है आपके माइंड को। आप राज्य की बातें समझ नहीं पा रहे, किंगडम की बातें समझ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर राज्य की बातें कह रहा है कि मैंने राज्य तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे मुखों में, तुम्हारे जुबान में दिया है। ले ब्रागाजियान थाला ब्राहा चले। इसलिए तो परमेश्वर बोलता है उसके यिर्मयाह की किताब में 29:11 में, पढ़ो यिर्मयाह 29:11। कमान रियान थाला ब्रागादा, यिर्मयाह 29:11। प्रभु बोलते हैं उस वचन में, जो कल्पना है मैंने तेरे विषय में बना के रखी है, वो हानि की नहीं है, वो हानि की नहीं है, लेकिन वो आशीषों को, बरकतों को देने वाली। और आखिरी में प्रभु उसमें उस वचन में बोलता है कि आखिरी में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरी करूंगा, मैं तेरी आशाओं को पूरी करूंगा, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा। जो बातें मैंने तेरे लिए रखी है उसको दिए बगैर मैं रहूंगा नहीं। मैं उस दुनिया के संसार की तरह परमेश्वर नहीं हूँ, मैं अलौकिक परमेश्वर हूँ। मैं नेचुरल से सुपर नेचुरल करने वाला परमेश्वर है। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं साधारण से असाधारण काम करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तुम लोग बहुत स्पेशल है, लेट मी टेल यू, बहुत स्पेशल है तुम परमेश्वर की नजर में। इसलिए हम गुनहगार नहीं है। वी आर नॉट अ विक्टिम्स, हम गुनहगार नहीं है, लेकिन वी आर विक्टोरियस। हम विजयशाली जीवन जीने के लिए, बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पहले चुनता है, उसके बाद बुलाहट देता है, फिर उसके बाद में परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, आपको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। आप धर्मी ठहराए गए हो, आप चुने गए वंश हो, आपकी बुलाहट आपके ऊपर है। देखो उसकी ओर, निहारो उसकी और बिताओ आपकी जिंदगी को, आपके लाइफ को उसको देखते हुए। आपको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि आप देखते ही उसके प्यार में इतने डूबने चाहिए कि आपकी जिंदगी उसके साथ में बिताते बिताते आप मर भी गए ना तो आप स्वर्ग में मिलोगे, आप स्वर्ग में मिलोगे। हम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा और बेटियां है। वी आर अ चाइल्ड, पुत्र और कन्या हो आप लोग, साधारण लोग नहीं आहात तुम्ही। इसलिए हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा जीवित रहना, हमेशा जीवित रहना, जीवित रहना। स्वयं को निकाल दो, प्रभु हमें तेरे वचनों में जीवित रखना, क्योंकि तेरा वचन ये जीवन की जल की नदियां है। परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन जीवन की जल की नदियां है, वो जल है। बाइबल कहती कि अगर तू मुझ पे ईमान लाएगी, तू मुझ पे विश्वास करेगी, तो तेरे शरीर के अंदर से मैं जीवन की जल की नदियां को बहाऊंगा। इट विल बी ओवरफ्लो, इट विल बी ओवरफ्लो, बहेगी आपके अंदर से, वो फायर बरसेगा, आग, सामर, मस्सा, उसका ग्रेस आपके अंदर से बहेगा। प्रभु ने आप पर चित्त लगाया है, आप पर मन लगाया है, आप पर ध्यान लगाया परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में, आपके लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आर यू रेडी? आप तैयार है कुछ बड़ा पाने के लिए?
परमेश्वर बोल रहा है कि ये 2025 में आपके लाइफ को, आपके सीजन को मैं चेंज करने जा रहा हूं, मैं आपके ऋतुओं को बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए एस्तर की किताब हम 4:14 अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एस्तर को क्यों चुना था? यस, 4:14। एस्तर, देखो, कभी हमारे लोग दुख में, कभी तकलीफ में रहते ना, कभी हमारे लोग समस्या में रहते ना, तो प्रभु उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को, एक दास को, एक दासी को परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी को तो उस फैमिली के लिए, उस कलीसिया के लिए परमेश्वर रखता है। क्यों रखता है? देखो, एस्तर भी ऐसी ही थी। एस्तर के तो माँ बाप तो गुजर गए थे, उसके माँ बाप तो मर चुके थे एस्तर के, लेकिन एस्तर का जो एक चचेरा कोई भाई था मुर्दकी नाम का, वो मुर्दकी ने उसको संभाला, उसका पालन पोषण किया, छोटा से बड़ा किया उसको कभी पता भी नहीं था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे उस बोलते ना शरीर स्थित राजा के लिए मुझे एक रानी ठहरा दिया। शरीर स्थित नाम का एक राजा था, और वो राजा की एक पटरानी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वस्ती रानी। हालेलुया। उस रानी के अंदर घमंड था, उसके स्वयं में प्राइड था। जब राजा ने उस वस्ती रानी को जब बुलाया कि उसको कहा कि तू आ मेरे पास, लेकिन उसके घमंड ने, उसके प्राइड ने क्या किया, उसको वो राजा के पास नहीं गई क्या? वो नहीं की, उसने मना किया। लेकिन इसे और एक और जगह पर अगर आप देखोगे, एस्तर रानी ने क्या किया पता है? एस्तर रानी बोली कि मैं राजा के पास जाऊंगी। एक ने रिजेक्ट किया, लेकिन एक ने एक्सेप्ट किया कि मैं जाऊंगी उसके पास। जब आपके अंदर स्वयं घमंड नहीं रहेगा, स्वयं प्राइड नहीं रहेगा, तो आप किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आप उस प्रॉब्लम के सामने फाइट करने के लिए जाओगे। उसका प्राइड ने उसको राजा के पास नहीं भेजा, रानी वस्ती नहीं गई। लेकिन जिसके माँ बाप नहीं थे, जो यहूदी कुल से थी, गरीब थी, वो राजा के सामने गए, राजा के दरबार में खड़ी रही। देखो, जब हमारे अंदर घमंड और प्राइड रहेगा ना, हम कभी भी दुष्ट के सामने खड़े नहीं रह सकते। हेलो, नहीं खड़े रह सकते। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर है, और जब आपके अंदर परमेश्वर का अधिकार, सामर्थ, ताकत है, आप बड़े बड़े राजाओं को भी सामने जाके खड़े रह सकते हो, दुष्ट के सामने भी जाके खड़े रह सकते हो। हालेलुया। और वही चीज एस्तर के अंदर थी, क्योंकि एस्तर एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी, एस्तर एक धर्मी व्यक्ति थी, एस्तर घुटनों पे जाने वाली व्यक्ति थी, एस्तर दुआ करने वाली व्यक्ति थी, एस्तर फास्टिंग करने वाली व्यक्ति थी। इसलिए एस्तर ने अपने स्वयं को खत्म करके राजा के सामने जाके खड़े रहने का एक निर्णय लिया। अगर घमंड होता वस्ती रानी की तरह, वो नहीं खड़ी होती, लेकिन उसके अंदर नम्रता थी, उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव था। इसलिए वो बोली कि मैं राजा के सामने जाके खड़ी रहूंगी। हमें ना कुछ पापों से छुटकारा पाने की बहुत जरूरत है। अगर गुनाह में रह के हम बड़े बड़े युद्ध नहीं लड़ सकते। अगर एस्तर रानी के अंदर अगर पाप और घमंड होता तो वो लड़ पाती, वो राजा के सामने जाके खड़े रहे, उसके दरबार में भी खड़े रहने की उसकी औकात नहीं थी। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर उसको घोड़े से उठाकर राजाओं के पंक्तियों में बिठाएगा। राजाओं के बीच में रखने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा, आपको बनाएगा। हालेलुया। He will prepare you। वो तैयार करेगा आपको। परमेश्वर आधा अधूरा तैयार कभी नहीं करवाता।
या अधूरी तैयारी कभी नहीं रहेगी। आपकी पूरी तैयार करके परमेश्वर आपको उस युद्ध के लिए छोड़ेगा, वो बैटल में छोड़ेगा आपको। और जब वो बैटल चालू होगी ना, तो आप नहीं लड़ोगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के करीब आने से हमारे सारे पाप क्या हो जाते, क्या हो जाते, हम छुटकारा मिलता है। छुटकारा पाना है ना, प्रभु के करीब आओ, प्रभु के करीब आओ, मतलब पापों से आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया। एस्तर रानी का जीवन, उसका लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, पढ़ना वो वचन, एस्तर का किताब, उसका 4:14। यस, कम ऑन रीड। शाखारा बाबा बाबा बाबा। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी की उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने के समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। उतना ही है 14, और उसके आगे कुछ है और पढ़ना नीचे। तब एस्तेर ने, हाँ, एस्तेर मुर्दकी के पास ये कहला भेजा, तू जाकर सुसैन के हर एक यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हालेलुया। हाँ, और 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों के सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट होगी, अब हो गए। तब और मोर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। हालेलुया। एस्तर ने कहा, जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो होने दो, लेकिन मैं मेरे लोगों के लिए जाऊंगी, मैं मेरे लोगों के लिए जाऊंगी। तू तेरा जो मैंने जो संदेश तुझे दिया है वो जाके बता, वो कलीसिया के लोगों को बता, वो यहूदियों के लोगों को बता। मैं भी मेरे सहेली के साथ में मैं उपवास और प्रार्थना करूंगी, और मैं ऐसे ही राजा के सामने खड़ी नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तैयारी के साथ जाके खड़ी रहूंगी। अगर जैसे एस्तर ने तैयारी के साथ राजा के सामने जाके खड़ी रही, तो जीत पक्की आपकी है, जीत एस्तर की थी। अगर आप भी प्रार्थना दुआ के साथ में, फास्टिंग के साथ में, अगर आपके दुष्ट के शैतान के सामने जाके रुकोगे, आपके विरोधी के सामने जाके रुकोगे, तो मुझे आपको बताने दो, ये युद्ध आप ही जीतोगे, ये लड़ाई आप ही जीतोगे, लोग आपके फेवर में रहेंगे। अगर आप लड़ाई झगड़ा के हिसाब से लोगों के पास जाओगे, लोग भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन प्रभु का प्यार अगर आप आपके अंदर से लेकर जाओगे, आप जीतोगे, आप जीतोगे। आप लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो लोगों से, लेकिन आपके अंदर से जो प्यार है, उस प्यार से आप लोगों को डील करो, जीत पक्की आपकी है। एस्तर रानी लड़ाई नहीं किया, एस्तर रानी ने लड़ाई नहीं की, प्यार से उसने राजा के मन को जीता। कम ऑन चर्च, प्यार से जीता। हालेलुया। आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है ना, वो हमारे खुद के घमंड और प्राइड की वजह से। लेकिन आज प्रभु किससे तो बात कर रहा है कि प्रभु कह रहा है कि आपके अंदर का स्वयं घमंड और प्राइड निकालने की जरूरत है। लड़ाई वो शैतान हारेगा और आप जीतोगे, आप जीतोगे। हालेलुया, आप जीतोगे। इसलिए पाप
खुद से हम नहीं छुड़ा सकते। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद और पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा सके, स्वयं के घमंड से हम छुटकारा पा सके, स्वयं के प्राइड से हम आजाद हो सके। हमें आजादी की जरूरत है, हमें आजादी की जरूरत है। हमारा जो कैरेक्टर है, प्रभु हमारे कैरेक्टर को बनाना चाहता है, प्रभु हमारे चरित्रों को बनाना चाहता है, प्रभु हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है। ये नहीं बदलेगा ना, आप जीत नहीं पाओगे, कभी कभी जीत नहीं पाओगे। घमंड में हमेशा आप लड़ते रहोगे, लोगों से हमेशा लड़ते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे। लेकिन आपके अंदर प्यार है ना प्रभु का, दो लफ्ज अगर प्यार से आप लोगों को बात करोगे ना, उधर ही जीत आपकी है। लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, फेवर में आ जाएंगे, फेवर में। तुमच्यातला भांडणाचा स्वभाव काढा, बाजूचे असू द्या, आजूबाजूचे असू द्या, घरचे असू द्या, प्रेमाने राहावा, प्रेमाने जग जिंकलं जातं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं सच बोल रहा हूं? पटलं तर घ्या, नाही तर सोडून द्या। अगर पटलं तर मला माहिती तुम्ही तुमच्या प्रत्येक एरियाज मध्ये एक यशस्वी जीवन जगताल, ब्लेसेड जीवन जगताल। हालेलुया। इसलिए सारा दिन खुद के लिए क्यों सोचना? अगर सारा दिन सोचना है, प्रभु के बारे में सोचो, प्रभु के लिए सोचो, बिजी करो अपने आप को। प्रॉब्लम क्या है मालूम? हमको इतने एनर्जी क्यों है लोगों में झगड़ा करने के लिए? पता है, हमको इतनी एनर्जी इसलिए है ताकि हम लोग है ना फ्री बैठे। बोलो फ्री, बोला मोकळे। हा, जरा ज्या दिवशी तुम्ही मोकळे बसायचं सोडताल ना आणि बिझी होताल ना, तुमच्यातला ऑटोमॅटिक स्वतःच्या आत्माला जो स्वयंचा जो घमंड आणि प्राइड आहे ना, भांडण्याचा आत्मा, तो ऑटोमॅटिक निघून जाईल। हेलो, मोकळे बसता ना तुम्ही, जब आप फ्री बैठते हो किसी जगह पे, तो क्या होता है पता क्या? हमारे दिमाग में बहुत सारी सोच और बहुत सारे विचार आते हैं। इसलिए अपने आप को है ना खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में अपने आप को बिजी रखना। जब आप बिजी रखोगे ना, तो आपका ध्यान, आपका मन संसारिक चीजों पर नहीं जाएगा, लेकिन आपका ध्यान, आपका मन परमेश्वर की ओर लगेगा, उसके वचनों की ओर लगाएगा। आप प्रार्थना करने लगोगे, आप दुआ करने लगोगे, आप वचन को पढ़ने लगोगे, आप फास्टिंग करने लगोगे, आप खाली समय में परमेश्वर की आराधना करने लगोगे। आप लोगों के साथ में संगति करोगे, अच्छे लोगों के साथ में संगति करो, जो आपको प्रभु में बढ़ाएगा, जो मसीह में आपको बढ़ाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बस चमत्कार चाहिए, इसलिए हम दुआ और प्रार्थना करते हैं। चमत्कार के लिए दुआ और प्रार्थना मत करो। सच्चे मसीह के मार्ग पे, यीशु मसीह के मार्गों पे, राहों पे चलने के लिए आप मेहनत और कोशिश करो, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाओगे। अब चमत्कार मिरेकल्स के पीछे नहीं भागोगे, बट आप कलाम के पीछे भागो, कलाम को समझो, परमेश्वर के वचन को समझो कि खुदा बाप, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हमें उसके जैसा बनना है, हमें संसार की तरह नहीं बनना है। देखो, एक बार ठोकरें मिलती है लाइफ में, 10-10 बार ठोकरें नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार अगर ठोकर मिली है तो हमें चाय भी फूंक फूंक के पीनी पड़ती है। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम, समस्या आई हुई है, तो हमें उस समस्या, प्रॉब्लम्स की ओर न देखते हुए हम खुदा की ओर देखना हमें जरूरी है। दुआ करने की जरूरत है हमें, प्रार्थना करने की जरूरत है हमें, क्योंकि जिंदगी को तब्दील करने वाला वो जीवित परमेश्वर है, उस जिंदगी को बदलने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी नींव अगर प्रभु के वचनों पर नहीं है ना, तो हम कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं हम। लेकिन आपका फेथ, आपका ईमान, आपका विश्वास अगर प्रभु के वचनों के साथ है, वचनों पर है, तो कितनी भी बड़ी बाढ़ आने दो, कितनी भी बड़ी आंधी तूफान आने दो, आपकी जो नींव है वो कभी भी टूटेगी नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन आपकी नींव प्रभु के वचनों पर खड़ी रहेगी। हालेलुया। इसलिए
परमेश्वर आपको कुछ तो भी टीच करने जा रहा है। समस्या आ रही है ना, प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उस प्रॉब्लम और उस समस्या इसलिए है ताकि परमेश्वर आपको कुछ सिखा पाए। कुछ समस्या टीचिंग के लिए होती है, सीखना है। देखो, जब हम सीखेंगे, सीखने के बाद ये हम अलग क्लास में जाएंगे ना, एग्जाम देकर, कैसे ही कोई आपको ढकलता है क्या पहले से दूसरी, दूसरी तीसरी, बिना पढ़ाई के कितने लोग आगे गए बताओ जरा, कोई है कोई ऐसा? विदाउट एग्जाम दिए आप पहली से दूसरी गए, दूसरी से तीसरी गए, गए क्या कभी कोई? ताना जी तुम्हें गेले का? नहीं ना। हाँ, जिन्होंने एग्जाम दी नहीं वो छोड़ के बैठे स्कूल। प्रभु हमेशा हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ टीचिंग देता है, ताकि उस टीचिंग से आप कुछ तो सीखे, और सीखने के बाद आपकी परीक्षा भी होती है, परीक्षा भी होती है। और वो जब परीक्षा में आप विश्वास में, ईमान में जब आप आड़े रहते हो, खड़े रहते हो, डटे रहते हो विश्वास में, ईमान में, प्रभु के वचनों में, तो मुझे आपको बताने दो, आप उस एग्जाम में 101% पास हो जाते हो। आप हमेशा, मतलब 101% आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपने उस टीचिंग के समय में आपने ईमान लाया प्रभु पे, विश्वास रखा प्रभु पे। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपको जब टीच करके फिर से लिफ्ट करेगा, ऊंचा करेगा परमेश्वर। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, लेकिन प्रॉब्लम समस्या आने के बाद में प्रभु बाद में हमें लिफ्ट भी करता है। करता है नहीं करता है? का तुम्हाला असंच पडून ठेवतो तो, या ऐसे ही तुम गिरे हुए रहते हैं? नहीं, आप गिरे हुए कभी नहीं रहोगे, लेकिन प्रभु गिरे हुए को उठाने के लिए आया है, गिरे हुए को ऊंचा करने के लिए प्रभु आया है, यूसुफ को खड्डे से बाहर निकालने के लिए प्रभु आया है, दानियल के लिए उस सिंह के मुंह को बंद करने के लिए आया है, बंद लाजरस को चौथे दिन से उस कब्र में से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह आया है। अगर इन सारे परिस्थितियों में से यीशु मसीह उनको हेल्प कर सकता है, तो आपकी मदद और आपका हेल्प क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह बीमारियों को चंगाई दे सकता है, मुर्दों को जी उठा सकता है, तो आपके परिस्थितियों को नहीं बदल सकता वो? क्या थोड़ा सा भी ईमान नहीं है खुदा पे? थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है खुदा पे? अगर बाइबल का वचन कहता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखेगी तो तू परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी, तू परमेश्वर के बड़े काम को देखेगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये जलाली परमेश्वर है, प्यार से भरा हुआ खुदा है हमारा। इसलिए मुझे आपको बताने दो कि आपके अंदर जो एक जो सेल्फ सेंटर वाला जो लाइफ है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, उसको निकालना जरूरी है। हम खुद के साथ कितना जुड़े हुए इन दिनों में, क्या हो गया, हम लोग खुद के साथ इतने जुड़े हुए हैं ना, तो हम अपने आप को, स्वयं को बाहर नहीं निकाल पा रहे। सबको सब क्या हो गया पता क्या? एक मैग्नेट होता है, देखो लव चुंबक है ना, मैग्नेट, लव चुंबक, दो मैग्नेट है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। क्या हो गया, जैसे दो मैग्नेट मेरे हाथ में है ना, वैसे तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा है। समझ में आ रहा है? मैग्नेट है ना, दोनों को पास में ले जाओ, वो चिपक जाएगा। तुम्हारा हालत क्या हुई पता क्या? तुम्हारी आत्मा है ना, वो शरीर के कामों से इतनी उलझी हुई है, इतनी उलझी हुई है। एक ही है ना अंदर, एक ही है ना, शरीर और आत्मा दोनों अंदर ही है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो दोनों एक ही जगह पे, मैग्नेट भी एक ही जगह पे है, लेकिन आपका आत्मा और आपका शरीर ये दोनों अलग चीज है, वो दोनों अलग चीज है। आपका आत्मा यस आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इधर। आपका आत्मा प्रभु की मांग करता है, लेकिन आपका शरीर है ना, प्रभु की मांग नहीं करता। आपका शरीर ना संसार के बातों को, संसार की चीजों की मांग करता है। हमें हमारा जीवन, हमारा लाइफ, हमारे आत्माओं को हमें शरीर के काम से अलग करवाना है, सेपरेट करना है।
जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर से वो स्वयं का जो घमंड, जो प्राइड है, वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? शरीर के कामों को अलग करो, निकाल दो उसको, आत्माओं को जीवित रखो, आत्मा को एक्टिव रखो। शरीर है ना, घमंड की मांग करता है। क्या कहा मैंने? शरीर घमंड की मांग करता है, उसको संसारिक चीजें चाहिए, आत्मा को स्वर्गीय चीजें चाहिए। शरीर को संसारिक चीज चाहिए, फिर झूठ बोलना चाहिए उसको, व्यभिचार करना चाहिए उसको, किसी के विरोध में बात करने के लिए चाहिए, किसी से लढाई झगडा करने के लिए चाहिए। ही शरीर की मांग आहे. शरीर ह्या गोष्टीची अपेक्षा पाहिजे शरीराला. पण देवाचा आत्मा जर तुमच्यामध्ये आहे तर तो प्रभूसाठी वेडा पाहिजे, प्रार्थना करणारा पाहिजे, वचन वाचणारा पाहिजे, घुटण्यावर जाणारा पाहिजे, हात उंचे करणारा पाहिजे. म्हणजे काय आहे? आत्मा स्वर्गातल्या गोष्टींची मांग करतो, त्याला स्वर्गातल्या गोष्टी हवेशे वाटतात. पण शरीराला जगातल्या गोष्टी पाहिजे, पैसा पाहिजे, धन दौलत पाहिजे, प्रॉपर्टी पाहिजे, एवढं पाहिजे, तेवढं पाहिजे. अरे जेव्हा तुम्ही देवाच्या स्वर्गीय गोष्टी मागताल ना, हे जगातल्या गोष्टी तुमच्या मागे येतील. पण पहिला प्रथम देवाचं राज्य आणि धार्मिकता शोधा, म्हणजे जगातल्या सर्व गोष्टी तुमच्या पाठीशी येतील. हालेलुया, हालेलुया. बट आपण पळतो कुठल्या गोष्टीसाठी? जगातल्या गोष्टींनी पहिलं स्थान देतो. पण प्रभू हे जे ऑपोजिट आहे, प्रभू म्हणतो तू पहिलं माझ्याकडे, मग बाकीचं मी तुला देतो. संडेचं चर्च मिस नका करू, संडेला चर्चला येत जावा, देवाचा टाइम देवाला द्या. मग देव का तुमचे दरवाजे नाही खोलणार? खोलणार, खोलणार, खोलणार. घरात बसू नका, चपात्या लाटत बसू नका, 10 वाजता नाश्ता करत बसू नका, पहिलं चर्चला या. नाश्ता आपण सोबत करू चर्चसाठी झाल्यावर. हालेलुया, हालेलुया. नाश्ता बाद में करेंगे हम लोग, पहले प्रभु, अरे पहले ये स्वर्गीय खाना खाओ यार, ये स्वर्गीय भोजन को खाओ, ये कलाम को पहले खाओ. इन दिनों में प्रॉब्लम क्या है पता है? संसारिक खाना खा खा के ना हम इधर उधर से बढ़ रहे हैं. कभी पेटिस ऐसे इतना बढ़ता है, कभी पेरिस बढ़ते हैं, मोटा हो जाते हैं. देखो मैं खाने के खिलाफ नहीं है, खाओ, लेकिन तुमको ओवर खाना तुमको वो क्या करता है? आलसी बना रहा है, आलसी बना रहा है. देखो कितने लोग मुझे आके बताओ, सकाळी मस्तपैकी 3 ते 4 चपात्या हाणल्या, डाळ भात वरण भात रात्रीचं रस्सा कालवण खाल्ले आणि चर्चला आले. कोण आहे का? मी सांगतो असा व्यक्ती चर्चला कधी येणार, तो पहिला अंगावर घेऊन झोपल. हेलो, खाना, ओवर खाना आपको लेजीनेस में लेके आएगा, आलस लेके आएगा आपके अंदर. हमें दुआ करना, हमें रोजे रखना, हमें फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है. रोजा रखना मतलब क्या है? खाना कम करना और खुदा की उपस्थिति में ज्यादा बैठना. लेकिन हम क्या बताते कि हमें खाने से लगाव नहीं है. प्रभु हमें तुझसे लगाव है, हमें तुझसे प्यार है. हालेलुया, हालेलुया. खरा उपवासाचा अर्थ आहे माहिती का? आता खाताल 2 केळी आणि उपवास धरताल नाही, खाताल 2 एप्पल, फास्टिंग रखो नहीं. तुम्हारा फास्टिंग कैसा चाहिए? बिना कुछ खाए तुम्हारा फास्टिंग चाहिए. तुम्हारा टाइम, तुम्हारा समय प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में चाहिए. हालेलुया. इसलिए सेल्फ सेंटर्ड मत बनो. पॉल कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ा गया हूं. अरे पॉल का जो वो स्टेटमेंट है ना, इतना पावरफुल स्टेटमेंट है ना. क्रूस पर चढ़ाया जाना मतलब क्या है? मतलब वो शरीर को उसने क्रूस पर चढ़ा, शरीर के कामों को क्रूस पर चढ़ा, सैक्रिफाइस किया उसने शरीर के कामों को, मतलब स्वयं के स्वभाव को उसने क्रूस पर चढ़ाया. परमेश्वर चाहता है कि आपके स्वयं के स्वभाव को उस क्रूस पर, उस सूली पर चढ़ाओ, मतलब ताकि आप आत्मा में परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के करीब आ सके. कमन चर्च, आज मैं किसी से बात कर रहा हूं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आत्मा बात कर रही है आपसे. सूली पे चढ़ाना मतलब आपके स्वयं के घमंड को सूली पे चढ़ाओ.
दिन रात आप परमेश्वर के वचनों पर अपने चित्त और अपने मन को लगाओ। मेरा दिन, मेरा समय ऐसा निकल जाता ना, मेरे को समझ में आता, वर्शिप कर, आराधना कर, वर्ड को पढ़, वर्ड को सुनो, बाइबल पढ़, उठते बैठते मेरा समय ऐसे निकल जाता ना, वाह क्या आनंद है, क्या जॉय है। मेरे को संसार की कुछ नहीं पड़ी, वैसे दुआ करता, प्रभु ये संसार के लोगों को तेरे हाथों में देता हूं, बस तू और मैं। हालेलुया। इसलिए आपने होठों को सी लो, अपने होठों को क्या करो, सी लो। लास्ट संडे मैंने बताया था आपको चर्च में, जब आप होठों को सीओगे ना तो आपके अंदर से वो स्वयं का जो प्राइड और जो घमंड है ना, वो खत्म हो जाएगा, घमंड खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा बात करने के कारण है ना हमारी समस्या बढ़ रही है। जब हम मुंह मतलब एक जुबान से लगता है ना, मुंह को लगता है ना, तो घर में है ना वातावरण डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन मेरे को याद नहीं है, अगर एक पता नहीं यार, मैं शायद से वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं भूल, अगर मुझे वो याद है ना मैं आपको बताऊंगा कि घर में समस्या, अगर आप ते मराठीमध्ये होते ऍक्च्युली ते, अगर तुम्ही जर वाद विवाद घरामध्ये जर करायचं जर बंद केलं ना, वाद विवाद करणारे ना तुम्ही अमीर होणार ना की तुम्ही गरीब होणार वाद विवाद करणारे घरामध्ये। बट तुम्ही जर वाद विवाद जर घरामध्ये जर नाही केलं ना, तर तुमच्या घरामध्ये शांती, प्रेम आणि आनंद सदैव काम करेल। समझ में आ रहा है? समझा आंटी आपको मराठी में कि नहीं समझा, या हिंदी में बताऊंगा। अगर आमिर देखो, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा, मुंह को लगता है ना हमारा, शब्द को लगता है घर में, बर्तन को लगता है, अगर वो बर्तन को लगने से अगर आप बचाओगे, शांत रहोगे ना, वो चीजें आपको है ना, ना तो गरीब ना तो अमीर करेंगे, लेकिन वो चीज है आप, एक मिनट, वो चीज आपके घर में शांति और आनंद लेकर आएगी। ये चीजें सीखो, घर का क्लाइमेट है ना पूरा शांत रहेगा, पीस रहेगा, सच में जॉय रहेगा, आनंद रहेगा। हालेलुया। इसलिए मुझे आपको बताने दो, पॉल कहता है मरेगा वही, परमेश्वर के साथ जिएगा भी वही। परमेश्वर के पॉल कहता है कि जो मरेगा वही परमेश्वर के साथ में जिएगा। मरना जरूरी है, बलिदान होना जरूरी है, सैक्रिफाइस होना जरूरी है, वही परमेश्वर के करीब रहता है, वही परमेश्वर के लिए भी जिएगा। खुद को ना अलग करो इन दिनों में, अपने स्वभाव को अलग करो, अपने नेचर को अलग करो, प्रभु की जैसा बनने की कोशिश करो। इसलिए मरा हुआ व्यक्ति पॉल कहता है कि जो मरेगा वही परमेश्वर के साथ में जिएगा। एक जब हम मरते हैं ना, मरने के बाद में है ना प्रभु है ना हमें सही डायरेक्शन में चलाता है। सही डायरेक्शन हमें क्यों नहीं मिलता पता क्या? हम मरे हुए नहीं। मरोगे ना, आपका जो रास्ता है ना आपको खुला दिखेगा। रास्ते से अगर तुम जा रहे हो, चल रहे हो, रास्ते में अगर किसी ने कुछ तो भी कचरा डाला है या कुछ बैरिकेड्स डाले तो आप उस तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए आपको उस रास्ते को क्या है, खाली करने की जरूरत है। जब आप आपके जीवन में कुछ चीजों को आपके लाइफ से निकालोगे ना, तो आप सही मार्ग पे, सही डायरेक्शंस पे, सही विजन पर चल सकते हो। जी गडबड आहे ना ती काढा, जे अडखळ आहे ना ते काढा। मार्ग सीधा है, मार्ग सीधा है, लेकिन इंसान के
स्वभाव की वजह से ना मार्ग सीधा नहीं है, लेकिन इंसान के स्वभाव की वजह से ना मार्ग है ना आड़ा टेढ़ा हो रहा है। हम खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, खुद समस्याएं उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं हम खुद समस्याओं को। स्थिर रहो इन दिनों में, स्थिर रहो, है ना, स्थिर रहो, शांत रहो और प्रभु को देखो कि प्रभु क्या बात करना चाहता है, प्रभु कहाँ आपको लेके जाना चाहता है। देखो, अगर सच में आप प्रभु का काम करना चाहते हो ना, तो आपको वो क्या बोलते हैं, आपको फुल इसमें क्या बोलते हैं उसको, एक पार्ट टाइम प्रभु के पास आने वाला व्यक्ति एक फुल टाइम डेविल को नहीं मार सकता। सुनो, क्या कहा मैंने, पार्ट टाइम प्रभु के पास आने वाला व्यक्ति वो फुल टाइम डेविल को नहीं मार सकता। समझ में आ रहा है? आपको भी फुल टाइम में आना पड़ेगा ताकि फुल टाइम के डेविल को आप मार सके। दुष्ट के कामों को आपको खत्म करना है तो आपको परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा। बोलेंगे आप भी मैं 5 मिनट का प्रार्थना करूंगा, 5 मिनट का दुआ करूंगा और प्रभु के पास शैतान के पास आके मैं उसको खत्म करूंगा। नहीं, तुम्हारी 5 मिनट की प्रार्थना उस शैतान को, दुष्ट को खत्म नहीं कर सकती। उसके लिए आपको फुल टाइम प्रार्थना में आने की जरूरत है, फुल टाइम दुआ में आने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि आप उस दुष्ट को खत्म कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। हराना है तो फुल टाइम में आओ। अभी ये नहीं बोल रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं। मैं तो बोलेंगे काम धंधा छोड़ता ना सेवा करना, प्रभु प्रार्थना की बात कर रहे थे, दुआ की बात करता परमेश्वर। यीशु को पाने के लिए ना, अगर किसी को हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अगर कुछ चीजों को ठुकराने की भी जरूरत पड़ेगी ना, जब पड़ेगा टाइम ऐसा आएगा ना, तो ठुकरा दो। हेलो, अगर मुझे प्रभु को पाने के लिए अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़नी पड़ी ना, तो मैं छोड़ूंगा उसको, मैं प्रभु के लिए जाऊंगा। हेलो, हेलो, हालेलुया। क्योंकि अभी आत्मा में आलोक हो गया हूं। अगर मैं संसार में होता ना, काय प्रभु यार, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए यार, उसके बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे उससे प्यार है। प्रभु को पाना है, छोड़ना पड़ेगा गर्लफ्रेंड को। हेलो, अगर मैं पहले का हामिद होता तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन आज मैं प्रभु में, आज मुझे प्रभु चाहिए, संसारिक चीजें नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वी नीड अ गॉड, हमें प्रभु चाहिए, क्योंकि हमें अभी लगाओ प्रभु से, क्योंकि वो मेरे घर को बांध रहा है। जब मैं उसके घर को बांधूंगा वो मेरे घर को बांधेगा। तुम भी परमेश्वर के घर को बांधो, मतलब वो आपके परिवार को बांधेगा, आपके परिवार को रिस्टोर करेगा, पुनः स्थापित करेगा, वो जिंदगी को बदलेगा, आपके लाइफ को बदलेगा, आपके सीजन को बदलेगा, आपके सीजन को चेंज करेगा, आपको सामर्थ से भरेगा, आपको अभिषेक से भरेगा, आपको इनवाइट करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कब होगा? जब आप प्रभु के आज्ञा। हमारे पास समय बहुत कम है, हम बहुत एंड टाइम्स में चल रहे हैं। अब देख रहे हो कितना परसिक्यूशन बाहर चल रहा है, कितने पास्टरों की जाने जा रही है, कितने कलीसिया के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम बहुत एंड टाइम्स में। प्रभु आप सभी को तैयार करना चाहता है उसके लिए, उसके सेकंड कमिंग के लिए प्रभु आपको तैयार करने जा रहा है। वो करना चाहता है आपको तैयार। कितने लोग तैयार है कि मैं तैयार होना चाहता हूँ प्रभु? हमें तैयार होना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है। संसार में सब कुछ नहीं है, लेकिन मसीह में सब कुछ है। मसीह में, बोलो मसीह में सब कुछ है। आज मेरी दुआ है, आज आपको है ना वो परमेश्वर के साथ में ना एक करो। आज मेरी ये दुआ है, आज मेरी ये प्रार्थना है कि मैं आज आपको यीशु से प्यार करने के लिए, उससे मोहब्बत करने के लिए सिखाओ। आज आप और प्रभु एक हो जाओ। ये समय है, ये घड़ी है कि आपको और प्रभु को एक आने की जरूरत है।
जरूरत है मेरे परमेश्वर के लोगों, आपको जरूरत है प्रभु के साथ में आने की। बस हम 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, 1 घंटा दुआ करेंगे, या ऐसा कुछ बैठेंगे 10 मिनट 5 मिनट के लिए हम एक हो जाएंगे, नहीं। प्रभु के साथ एक होना है ना, आप नहाओगे तभी प्रभु से बात करोगे, आप सोओगे तभी प्रभु से बात करोगे, अगर आप वॉशरूम में भी बैठे हो तो भी प्रभु से बात करोगे, अगर आप बाइक पे भी जा रहे हो प्रभु से बात करोगे, अगर आप ऑफिस में भी है प्रभु से बात करोगे, अगर आप कौन से भी दुनिया के कौन से भी कोने में है आप प्रभु से बात करोगे। मतलब आपका और प्रभु का नाता है, आपका और प्रभु का रिलेशन है। ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रभु से प्यार है। आप मोदी को जानते हो, मोदी आपको नहीं जानता, क्या फायदा? हेलो, आप मोदी को जानते हैं, मोदी आपको जानता है क्या? लेकिन मुझे आपको बताने दो, मोदी नहीं जानता, लेकिन जब आप प्रभु को जानोगे ना, प्रभु आपका नाम लेके जानेगा। हालेलुया। वो जानता है, वो आपका नाम लेके लेके पुकारता है वो आपको। वो एक गाना है ना, यीशु बुला रहा है ना, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। देखो, यीशु हमारे नाम को ले लेकर बुलाता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। देखो, मैं लव के बारे में, प्यार के बारे में क्यों ज्यादा बात करता हूँ पता है क्या? क्योंकि मेरा इन दिनों में प्रभु का जो कनेक्शन है ना, ये प्यार का कनेक्शन है, वो एक गहराई वाला कनेक्शन है। वो अच्छे को नहीं मिलता प्रभु से कैसा प्यार करना है, आई नो, नहीं मिलता वो, उसके लिए कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है। हेलो हेलो हालेलुया। क्या करना पड़ता है? कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है। प्राइस मतलब क्या? पैसा देना? नहीं नहीं, अरे संसार का सारी चीजें परमेश्वर का है, परमेश्वर को आपको पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका जीवन चाहिए, आपका लाइफ चाहिए, आपके घुटने चाहिए परमेश्वर को, आपके हाथ खुदा आपको चाहिए, आपका समय परमेश्वर को चाहिए, आपका वक्त परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। कितने लोग सहमत इस बात के लिए? प्रभु को आप चाहिए, प्रभु को आपके अंदर दिलचस्पी है सिस्टर ब्रदर, प्रभु को आपके अंदर दिलचस्पी है। आपके गाड़ी घोड़ा बंगला कितनी प्रॉपर्टी, प्रभु को वो नहीं चाहिए, प्रभु को आप चाहिए, स्वयं आप चाहिए, आप चाहिए स्वयं परमेश्वर को। इसीलिए घमंड की सबसे बुरी बात एक है ना, कि हमारे अंदर प्राइड है, हमारे अंदर घमंड है ना, वो कभी आपको रियलाइज नहीं कर रही कि आप घमंड में करके। देखो, थोड़ा सा हम कुछ सूट बूट पहन के आए, नया कपड़े पहन के आए, तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा कुछ भी, अरे देखो, घर से कुछ नया ड्रेस पहन के आओ, नया जूता पहन के आओ, ऐसे चलोगे, ऐसे मैंने नया जूता पहना है, मैंने नया जूता पहना। हालेलुया। नया ब्लेजर पहनो 10 बार। हालेलुया। होता है, कितने बार हम करते हैं, नई चुन्नी ली, नई साड़ी ली, 10 बार ऐसे करें। अरे बहन, किसको दिखा रही है तू, किसको दिखाना चाह रहे तू? अरे ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ भी पहनोगे ना, प्रभु बोल, प्रभु तूने दिया, धन्यवाद इस बात के लिए कि ये तेरी ओर से मुझे मिला है, तूने मुझे दिया है, ये जूते भी तेरे हैं, तू ले ले प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया हालेलुया। समजलं चाहता? आता मला माहित नाही, माझ्या भावाने नवीनच कपडे घातले, आजच त्याला कोणते दिले, पण रस्त्याने किती वेळा दिले, काय 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 केलं असेल, ऐकायचं काय काय केलं असेल। हालेलुया। ना हम बहुत प्रैक्टिकल प्रीच करते हैं। कितने नौटंकियां करते हम लोग नए कपड़े पहनते थे ना। हालेलुया। मैं एक बार बता रहा हूँ, देखो कपड़े अच्छा पहनना ये बुरी बात नहीं, अच्छा पहनो, प्रभु के लोग हैं हम लोग, पहनना ही चाहिए, लेकिन जो भी पहना ना, प्रभु ये टाई मैंने पहना ना, मैं बाद आया वक्त बोला, प्रभु ये टाई तेरे और से है, ये किसी ने तो गिफ्ट की है मेरे को, प्रभु देखो धन्यवाद, ये टाई मैंने लिया।
प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अच्छा पैंट तो दिया है, एक अच्छा शर्ट तो दिया है। प्रभु ऐसी चीजें हम ना हमारे पास आए ताकि हमारे अंदर घमंड आए और हम उस घमंड के कारण तुझसे दूर जाए, ये कभी नहीं चाहते परमेश्वर पिता हम। मैं प्रभु को हमेशा प्रार्थना करता, प्रभु मेरी कलीसिया कितनी भी बड़ी होने दे, फिर भी मेरे अंदर घमंड मत आने दे, क्योंकि सब कुछ तूने दिया हुआ है, तूने दिया हुआ है। जब मेरी नई कलीसिया जब स्टार्ट हो रही थी गए साल में, मेरे कलीसिया में कोई लोग नहीं आते थे। 1.5 महीना 2 महीना में खाली खुर्चियों पे प्रार्थना करके, मेरी मम्मी भी खुद नहीं आती थी, कहीं और जाती थी चर्च में। हाँ आधार चलना भाई, आपलं चर्च चलना नाही नाही, मी 34 वर्ष झाले माझ्या चर्चशी मी जोडलेली, मी कसं सोडू ते चर्च। हाँ मैंने ठीक है कोई बात नहीं, प्रार्थना कर रहा था रो रो के। मैं सेवकों का सुनता था कि कोई कोई सेवक रो कर बताते थे कि हमारे कलीसिया में कोई नहीं आता था, लेकिन आज हमारी लाखों की कलीसिया है। मैं वो रोता था और मेरे को याद है, अरे नहीं यार, वो सेवक तो उस दिन तो ऐसे टेस्ट में दे रहा था, मैं भी रो रो के प्रार्थना करता, प्रभु एक तो भी आत्मा भेज रहे, अरे एक तो भी कोई तो भी इंसान को भेज, कोई तो भी मेरे वचन को सुनेगा, कोई तो भी मुझे सुनेगा, कोई तो भी भेज। मैं इनको भी कितने पीछे लगता था। मेरे 2022 में मैं इनके घर में कलीसिया चालू किया था, 3 महीना 6 महीना हमने कलीसिया चालू किया, सिस्टर आने के ही बंद हो, नहीं तेरा बहुत दूर है, ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक वर्ड बोला था, एक दिन मेरे कलीसिया में आप खुद आओगे बोला। 2022 में उनको मैंने बताया था, रो रो के प्रार्थना कर रहा था 2024 में, सॉरी 23 में, कि प्रभु एक तो भी आत्मा भेज जिसको मेरा वो कोई तो मेरा वचन सुनेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, एक व्यक्ति ने मेरा सुसमाचार, मेरा वचन ऑनलाइन सुना, और वो व्यक्ति पुणे से नहीं कर्नाटका से आया था। कर्नाटका से मेरे सुसमाचार को, मेरे वर्ड को सुनने के लिए, उसको दिखा कि परमेश्वर का अभिषेक इस बंदे पर है, मेरे को इससे मिलना है। वो कर्नाटका से आया था, एक सिस्टर है करके, वर्षा सिस्टर करके, उन्होंने उनको उनके भाई को कर्नाटका से आया था वो वचन को सुनने। और जैसे प्रार्थना करता था एक आत्मा आया, प्रार्थना करता था रोज दूसरा आत्मा आया, प्रार्थना करता था हर एक संडे एक 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 बढ़ने लगे। और आज प्रभु की दया से पूरा चर्च भरता है, लोग नीचे भी बैठते हैं। सेकंड ब्रांच भी खोल दी, आए थे प्रभु कौन आएगा, मुझे लगा कि यार प्रभु हमारे पास चेयर्स नहीं, कुछ नहीं, प्रभु ने इधर चेयर्स भी दिला, आज देख रहा हूँ तो सब लोग भरे हुए, सारी चेयर्स भरी हुई पड़ी है। ये प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु ने दिया है सब कुछ। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रभु आप लोग मुझे सुनने नहीं आते, आप परमेश्वर की आत्मा को, उसके शब्दों को सुनने आते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि प्रभु हमारे अंदर कोई घमंड ना आए, कोई प्राइड ना आए, कोई स्वयं में ना आए। प्रभु मेरी ताकत से हुआ है ये कलीसिया, मेरी ताकत से कलीसिया नहीं हुई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मुझ पे ईमान रखते हो, मुझ पे विश्वास रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये स्ट्रगल है मेरे लाइफ का, मेरे मिनिस्ट्री का, मेरे सेवकाई का। इसलिए घमंड की सबसे बुरी बात है कि वो आपको रियलाइज होने नहीं देता आपके अंदर घमंड है करके। आपको लग गया कि मेरे अंदर घमंड नहीं, लेकिन है। उसको पहचानो, उसको जानो। वो घमंड कैसे निकालते पता है? आपको बताता हूँ। आपको लग रहा है कुछ भी चीजें हैं आपके अंदर, एक प्राइड है, घमंड, आपको लगता है कुछ भी बातें रहने दो, वो चीज को कैसे गलत है पता है? अभी खीसे में 50,000 आए, देखो 50,000 खीसे में जब आए ना, ऐसा लगता कि पूरे गली का किंग में चाहिए, है ना? मतलब वो 50,000 में ऐसा लगता है कौन से सीजन में घुसू, फिनिक्स में घुसू, रिलायंस में घुसू, डीमार्ट में घुसू, हाँ छाती तान जाती पूरी। 50,000 है, आपका डीमार्ट अभी खरीद लो। ये क्या हो गया मतलब? घमंड। तो इस घमंड को कैसे निकालते हैं? प्रैक्टिकल में आपको बताता हूं। उस घमंड को निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। किती 50 का 1 लाख? 1 लाख आहे, ओके. माझ्यावरनं 50,000 जास्त आहे. ओके, 1 लाख हिस्सा नाही. बाबा का सीना एकदम कर जरा असं. हा चला किती आहे? 1 लाख. मग 1 लाख मध्ये चालायचं ना, 50,000 थोडं जास्त केलं असतं. 1 लाख आहे ना, मग जरा अजून बाहेर.
1 लाख किसी में, लेकिन वो 1 लाख के घमंड का जो प्राइड है उसको कैसा निकाला है कि प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे अंदर ये घमंड है कि 1 लाख मेरे अंदर आ रहे है मेरे पास। आपको अभी इसमें क्या होना है, न्यूट्रल होना है। लोग न्यूट्रल नहीं हो पाते। सोएगा नहीं है, ऐसा सोएगा, सुबह उठेगा भी नहीं है, ऐसा ज उठेगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये इंसान की उठेगा तो भी ऐसा, वॉशरूम भी जाएगा ना, 1 लाख किसे में है? हाँ हा ना जी, बघा खरं सांगतोय मी, टॉयलेट भी ऐसा जाएगा। बायकोला पत्नी को अगर खाना भी मांगेगा ना, बायकोचं नाव काय? हाँ, निकिता जेवण दे, ये अंदर हो ही नहीं रहा है। हाँ देखो, लाख रुपए जब तक खिसे में है ना, तब तक ऐसा। जिस दिन लाख रुपए तुम्हारे खत्म हो गए ना, ऐसा हो जाएगा। रियल कंडीशन बता रहा हूं। इस घमंड को, प्राइड को कैसा निकालना है? बैठो अपने कमरे में कि प्रभु ये इतना पैसा है मेरे पास, ये पैसे को यूज करने की मुझे बुद्धि दे। मैं ये 1 लाख रुपए किधर खर्चा करूं प्रभु? मैं 1 लाख प्रभु है मेरे खिसे में, लेकिन तेरे भवन के लिए मैं क्या करूं प्रभु? तेरे सेवकाई के लिए, तेरे राज्य के लिए मैं क्या दूं? देखो, जो पैसा जो आता है ना, ये सब खुदा की ओर से आता है। 1 लाख है, क्या तूने 1 लाख में से क्या प्रभु के लिए कुछ दिया? लेकिन तू 1 लाख लेके घूम रहा है, तू पूरा घमंड कर रहा है, घर में भी बाहर भी सब जगह पे। लेकिन जो परमेश्वर का, तूने परमेश्वर का निकाला ही नहीं है। लेकिन 1 लाख तूने बस ऐसे ही उड़ा दिए। तेरे 1 लाख को बरकत नहीं है, बिल्कुल बरकत नहीं है। बाइबल का वचन कहता है, जो केसर का है वो केसर का दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमारे हर एक चीजों पर खुदा बाप का हक है, हक उसका है, हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है ना, कि प्रभु को बोले, प्रभु ये 1 लाख है, तू हमें, तेरा मैं निकाल रहा हूं प्रभु, ये तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरे कलीसिया के लिए प्रभु। लेकिन जो बचा हुआ मेरे पास है प्रभु, उसमें बता कि इस पैसों को मैं कैसे संभालूं, कैसे किधर खर्चा करूं प्रभु। तू मुझे विजडम दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मेरा पैसा सही जगह पे खर्चा हो। सही जगह पे जब पैसा आपका जाता है, और जब पैसों को जब आप परमेश्वर के हाथों में देते, जब सरेंडर करवाते हो आपके पैसों को, उस पैसे में इतनी बरकत आती है ना, अनुवाद की किताब की 28 के सारे ब्लेसिंग, सारे आशीष उसके ऊपर उतर जाती है, उसके ऊपर उतर जाती है, और बरकतें उसके ऊपर उतर जाती है, स्वर्गीय। लेकिन हम उस पैसे की वैल्यू नहीं करते, ऐसे उड़ा देते। कभी लिया है आपने, जब तनख्वाह आती है, आपकी सैलरी आती है, जब आप कभी लेकर बैठे उसके लिए। आज मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं आत्मा मुझे चला रहा है इस बातों में। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, लिया कभी आपने उस पैसों को, और उस पैसों के ऊपर प्रार्थना की, दुआ की कि खुदा बाप इस पैसों को बरकत दे, इसको ब्लेस कर, इसको आशीषित कर, तेरे महिमा के लिए इसको इस्तेमाल कर प्रभु। ये तूने दिया है, तूने दिया है। और प्रभु को बोला, प्रभु ये जो कुछ भी है ना, जॉब, नौकरी, ये पैसा, इसके द्वारा मेरे अंदर कोई